नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के स्कूलों में प्रार्थना के दौरान लाउड स्पीकर अनिवार्य, शिक्षा विभाग का आदेश, जानिए वजह। गिरिराज सिंह के बाद अब तेजस्वी यादव ने की मांग, नीतीश सरकार को जरूर मिलना चाहिए भारत रत्न। बिहार में सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक, इस क्लास में अगले सेशन से होगा लागू। 2024 खत्म होते ही बिहार से एनडीए की विदाई तय, राघोपुर में तेजस्वी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार वालों से कर सकते हैं मुलाकात। बीपीएससी बवाल की आंच दिल्ली तक, पुलिस एसएफआई सदस्यों को हिरासत में लिया, तस्वीरें देखिए। राशन दुकानों पर नहीं चलेगी मनमानी, अब इस ऐप से होगी निगरानी। गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो यह नियम जरूर जान लें, नहीं तो लग जाएगा जुर्माना। चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में चेतना सत्र के दौरान लाउड स्पीकर का उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। वहीं विभाग ने इसको लेकर शुक्रवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए। वहीं विभाग ने कहा कि स्कूल में लाउड स्पीकर के रहते हुए भी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। वहीं निरीक्षण के दौरान ये बातें सामने आई हैं। दरअसल प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने पत्र में जिलों को लिखा है कि अभिभावक लाउड स्पीकर के जरिए स्कूलों को चेतना सत्र की गतिविधियां सुनाएंगे। इससे वे स्कूल न आने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं इससे बच्चे स्कूल समय पर पहुंचेंगे और साथ ही आसपास के गांव वाले स्कूल में होने वाली गतिविधियों को जान सकेंगे। वहीं विभाग ने पदाधिकारी को निर्देश दिया कि चेतना सत्र में लाउड स्पीकर का उपयोग हर हाल में सुनिश्चित करें। यदि किसी स्कूल में लाउड स्पीकर नहीं है तो इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। वहीं लाउड स्पीकर खराब है तो ठीक कराएं। दरअसल निरीक्षण के दौरान विभाग को पता चला कि चेतना सत्र के दौरान अधिकतर स्कूलों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी। अब बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी की मांग पर हामी भरी है। वहीं गिरिराज सिंह के बाद अब तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। बता दें कि इससे पहले जदयू और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की बात कही थी। जिसके बाद बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता में आने से पहले बिहार की हालत खस्ताहाल थी। यहां की सड़कें, स्कूलों और भवनों की स्थिति ठीक नहीं थी। वहीं जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तब उन्होंने बिहार को विकास के रास्ते पर पहुंचाया। ठीक इसी तरह उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने भी राज्य की सेवा की। इसलिए भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान के हकदार दोनों नेता हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक के बच्चे अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित किताबें पढ़ेंगे। इन किताबों में बिहार के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिवेश विषयों से जुड़े कुछ पाठ अलग से जुड़े गए हैं। वहीं 1ली से 5वीं तक की किताबें पूर्व की भांति एनसीईआरटी की ओर से तैयार की गई है। वहीं इन किताबों की छपाई शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि अगले सत्र की किताबें 15 मार्च 2025 तक स्कूलों में पहुंचा दी जाएगी, ताकि अप्रैल में सत्र की शुरुआत में ही बच्चों के हाथों में किताबें उपलब्ध हो। स्कूलों में समय पर किताबें पहुंचने को लेकर युद्ध स्तर पर शिक्षा विभाग काम कर रहा है। वहीं इस बार सिर्फ बिहार के ही मुद्रकों को किताब छपाई की जिम्मेवारी दी गई है। बिहार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के निर्देश पर बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड निरंतर किताबों की छपाई की मॉनिटरिंग कर रहा है। दरअसल पहले चरण में 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के लिए किताबों की छपाई की जा रही है। वहीं किताबों की संख्या 11 करोड़ होगी। बाद में ये आवश्यकता अनुसार और भी किताबें छापने पर विभाग विचार करेगा, ताकि बच्चों में सड़क सुरक्षा की जानकारी शुरू से ही विकसित हो। वहीं क्यूआर कोड से बच्चे कैसे किताब पढ़ेंगे, इसकी भी जानकारी किताबें दी गई है। साथ ही गांधी के बताए 7 सामाजिक पाप आदि की जानकारी भी किताबें में रहेगी। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव आज राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां राघोपुर प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर पंचायत स्थित सामुदायिक भवन परिसर में उन्होंने राजद की सदस्यता दिलाई और लालू प्रसाद यादव के हाथों को मजबूत करने की अपील की। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे बिहार में 1 करोड़ आरजेडी का सदस्य बनाया जाएगा।
वहीं नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार राघोपुर के लोगों के साथ सौतेला रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन माई योजना के तहत सभी महिलाओं को प्रत्येक माह खाते में 2500 दिया जाएगा। वहीं 400 मिलने वाली वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन को 1500 किया जाएगा। वहीं प्रत्येक परिवार के सदस्यों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। वहीं 500 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो राघोपुर में कुछ भाइयों ने कहा कि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं बनेगा, लेकिन बीजेपी वालों ने फाइल रोक कर रखी है। उन्होंने कहा कि बिदुपुर के जमींदारों घाट पर पीपा पुल का निर्माण कार्य भी बीजेपी वालों के द्वारा रोका गया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी कर दी है कि साल 2024 खत्म होते ही बिहार से एनडीए की विदाई हो जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जाएंगे। वहीं सीएम नीतीश सुबह पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं सीएम की अचानक इस यात्रा के पीछे की वजह क्या है, यह आधिकारिक तौर पर अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मुलाकात करने जा सकते हैं। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तो एनडीए के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इसके पीछे की वजह बिहार की राजनीति में चल रही सियासी अटकलों पर विराम देने भी हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अमित शाह के बयान के बाद बिहार की राजनीति में यह अटकलें लगने लगी है कि सीएम नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं इन सभी बातों के बीच सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि औसतन लोगों का यह कहना है कि वह पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिजनों से मुलाकात करने जा रहे हैं। बिहार के राशन दुकान पर अब मनमानी नहीं चलेगी। अब बिहार में राशन दुकानों की निगरानी अब इस ऐप से होगी। वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी 1 जनवरी से इसी ऐप के जरिए निरीक्षण करेंगे। इसको लेकर विभाग के मंत्री पीडीएस प्रकाश ऐप का लोकार्पण किया। इसके अलावा उपभोक्ता जागरूकता विवरणिका तथा आपूर्ति पदाधिकारियों की सिविल लिस्ट पुस्तिका का विमोचन भी किया। अब पीडीएस प्रकाश ऐप से जन वितरण निरीक्षण प्रणाली को प्रभावी और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। दरअसल जानकारी के अनुसार पीडीएस प्रकाश ऐप से अधिकारियों को राशन दुकानों की जांच करने में सुविधा होगी। वहीं लाभुकों के फीडबैक की बेहतर मॉनिटरिंग हो पाएगी, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। दरअसल इस ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उन्होंने राज्य खाद्य व असैनिक आपूर्ति निगम कार्यालय में ई ऑफिस प्रणाली का भी शुभारंभ किया। इसके जरिए खाद्य व असैनिक आपूर्ति कार्यालय के काम में तेजी और पारदर्शिता आएगी। वहीं प्रधान सचिव ने कहा कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा में त्रुटि हो तो उपभोक्ता को सबसे पहले कस्टमर केयर शिकायत करनी चाहिए। अगर वहां से उपभोक्ता को समाधान न मिले तब उपभोक्ता को टोल फ्री नंबर 1915 पर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यहां 17 भाषाओं में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा है। दरअसल यहां से सीधे उत्पादक से समस्या के समाधान की व्यवस्था है। वहीं इन दोनों विकल्पों का चयन करने के बाद भी उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान नहीं मिले तब उन्हें उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। बिहार लोक सेवा आयोग की 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में जारी छात्रों के प्रदर्शन की आंच दिल्ली तक महसूस की जा रही है। वहीं दिल्ली में भी शनिवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने इस मसले को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य पटना में बीपीएससी उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बिहार भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं इसी बीच दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और उसने एसएफआई सदस्यों को हिरासत में ले लिया। दरअसल प्रदर्शनकारी नारे लगाते थे, हाथों में पोस्टर लिए थे। वहीं पटना में प्रदर्शनकारी छात्र 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 को रद्द करने की मांग कर रहे थे। वहीं रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने बुधवार को पटना में बीपीएससी कार्यालय की ओर से मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों के खिलाफ लाठीचार्ज किया था। वहीं प्रदर्शनकारी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से फिर से परीक्षा की मांग कर रहे थे। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि 13 दिसंबर को आयोजित 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। वहीं इस मसले पर सियासत तेज हो गई है। वहीं जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर गुरुवार को छात्रों के बीच धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो जरूर देख लें कि उसकी नंबर प्लेट कौन सी है, और नहीं तो आपको भारी जुर्माना पड़ सकता है। दरअसल बिहार में बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के गाड़ी खरीदना और बेचना महंगा पड़ेगा। ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल परिवहन विभाग के बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। दरअसल परिवहन विभाग के अनुसार बिना HRP के नए वाहनों को बेचने पर वाहन विक्रेता तथा व्यापार प्रमाण पत्र भी निलंबित किया जाएगा। वहीं ऐसे वाहनों की डिलीवरी लेने वाले ग्राहकों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बिहार परिवहन विभाग जल्द ही बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ सघन अभियान शुरू करेगा।
इसके पूर्व भी सभी जिलों में बिना HSRP लगे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। वहीं विभाग आदेश में कहा गया कि 1 अप्रैल 2019 से निलंबित सभी प्रकार के नए वाहनों में HSRP लगाना जाना संबंधित वाहन निर्माता और डीलरों का दायित्व है।